हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20 बी का क्वेश्चन नंबर ये है 19 और इस एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 20 बी का लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो आ जाइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बोला गया है The length and the width of conference hall are in the ratio 7:4 and its perimeter 110 मीटर। फाइंड करना है एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ हॉल। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, फर्स्ट वाला सॉल्व करने जा रहे हैं तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ही सबसे पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। द लेंथ एंड विड्थ आर ऑफ कॉन्फ्रेंस हॉल आर इन द रेशियो 7:4 एंड इट्स पेरीमीटर 110 मीटर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ फ्लोर एंड हॉल। ठीक है, तो क्या क्या दिया गया है लेंथ एंड विड्थ इन रेशियो। लेंथ एंड विड्थ ऑफ फ्लोर, हॉल का फ्लोर है ना, इन रेशियो क्या है 7:4। ठीक है, और दिया क्या दिया गया है पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर क्या है 110 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ फ्लोर निकालना है। एरिया ऑफ फ्लोर निकालना है मतलब एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्योंकि जो हॉल है उसका शेप क्या है रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए होता है, एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है L इंटू बी होता है। रेक्टेंगल के एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है L इंटू बी होता है। मतलब हमें जरूरत पड़ेगी L और B की। L और B दिया गया है लेकिन किसमें दिया गया है रेशियो में दिया गया है 7:4 में दिया गया है। ठीक है, तो L इक्वल टू 7 और B इक्वल टू 4 हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये रेशियो में दिया गया है, मतलब इसके साथ जो x हम लिख सकते हैं, ये x एक क्या है वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब होने का मतलब ये है कि हाँ जो x हमने लिखा है दोनों जगह, अगर x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, x की वैल्यू 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें लेंथ पता चल जाएगा, x की वैल्यू 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें विड्थ का पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमें अभी क्या जरूरत है लेंथ और विड्थ फाइंड करना है। ठीक है, तो जो दिया गया होता है उसी का फार्मूला लगाते हैं। पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, तो फ्लोर कैसा है रेक्टेंगुलर शेप का है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है ना, यही होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो पेरीमीटर ऑफ फ्लोर क्या है पहले से ही दिया गया है, पेरीमीटर पहले से ही दिया गया 110 दिया गया है ना, तो पेरीमीटर को हमने यहां लिख दिया है। फिर फार्मूला क्या है 2 इंटू एल क्या है, एल तो हमें 7 है और 7 के साथ हम x लिखेंगे जो हमने, और क्योंकि वेरिएबल साथ में लगाएंगे तब ना x की वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और क्या है b है, b क्या है 4 है 4x है ना, बस इसी को हम सॉल्व करेंगे, हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी जो l और b के साथ मल्टीप्लाई करना होगा x की वैल्यू। ठीक है, तो 110 को ऐसे ही रहने देते हैं, ये हो गया 2 इंटू 7×4 मल्टीप्लाई करा 2 7 14 x प्लस 4 दूनी 8 x, ये हो गया 110 इक्वल टू 8 4 12 22x हो गया। ठीक है, अब क्या यहाँ 22x हो गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू 110, 110 इज डिवाइडेड बाई 22, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू आ गया है 5, x इक्वल टू 5 आ गया है।
और यहाँ x की वैल्यू 5 रखेंगे, यहाँ भी 5 रखेंगे। ठीक है, तो हमें लेंथ और विड्थ पता चल जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, x की वैल्यू तो हमें पता ही चल गया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेंथ ऑफ फ्लोर। लेंथ ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा, 7x है, तो 7 के साथ x की वैल्यू क्या आई है, 5 आई है, 35 हो गया। ठीक है, लेंथ ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब ब्रेड्थ ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा, 4x है, मतलब 4 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 5, तो आ जाएगा 20, 4 पंजे 20। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ हॉल। ठीक है, तो आ गया है, जब लेंथ और विड्थ पता चल गया है, मतलब ये L मतलब B, ये दोनों अलग अलग पता चल गया है, तो हमें दो ही जरूरत था एरिया फाइंड करने के लिए, L इंटू बी। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ फ्लोर, लिख सकते हैं एरिया ऑफ फ्लोर क्या होता है, L इंटू बी। एल क्या आया है, 35 आया है, बी क्या आया है, 20 आया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 700 आ जाएगा, 700। ठीक है, तो एरिया ऑफ फ्लोर हो गया, एक चीज निकल गया है ये। अब हमें क्या निकालना है सेकंड वाले में, नंबर ऑफ टाइल्स ईच रेक्टेंगल ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरिंग फॉर द हॉल। जो हॉल है उसके फ्लोर पे हमें टाइल्स को बिछाना है, जो एक टाइल्स है पर टाइल्स की साइज क्या है, सेंटीमीटर में है, 25 इंटू 20 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया सॉरी इसको कन्वर्ट करने पड़ेगा मीटर में, क्योंकि यहां सभी चीजें मीटर में ही है। इसका जो है 700 मीटर स्क्वायर एरिया जो है, एरिया फ्लोर मीटर में आया है। ठीक है, तो मीटर में सब कुछ आया है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं नंबर ऑफ टाइल्स। तो सबसे पहले हम सेकंड वाले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल्स निकाल लेते हैं, लाइन खींच देते हैं। एरिया ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ टाइल्स निकालने के लिए L इंटू बी करना पड़ेगा। तो पहले बार इसको साथ में इसे मीटर में भी कन्वर्ट करते हैं, 25 को 100 से डिवाइड कर देंगे, सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये सीधे सीधे पहले L इंटू बी हम लिखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। L फॉर लेंथ है, लेंथ क्या है 25 सेंटीमीटर है, 25 को 100 से डिवाइड करेंगे, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इंटू बी, बी क्या है 20 सेंटीमीटर है, उसको भी 100 से डिवाइड करेंगे, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 से कम 25, 25 चौका 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। तो मल्टीप्लाई करने पे एक एक कम एक, 1 1 जा 1, 4 5 जा 20 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ टाइल्स है ये। ठीक है, ये एरिया ऑफ टाइल्स है, एरिया ऑफ फ्लोर है 700। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, रिक्वायर्ड टू फ्लोरिंग ऑफ हॉल, कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, रिक्वायर फॉर फ्लोरिंग, रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरिंग हॉल, रिक्वायर्ड टाइल, रिक्वायर्ड टाइल्स फॉर फ्लोरिंग हॉल। ठीक है, तो 700 को डिवाइड करेंगे 1/20 से, तो देखो 700 को
डिवाइड करेंगे 1/20 से, या तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 7 को 7/1 डिवाइडेड बाई 1/20 इससे, मतलब एरिया ऑफ टाइल्स से, और डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ फ्लोर को। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 14,000। ठीक है, हो गया 14,000 टाइल्स लगेगा। ये जो हाल है, फ्लोर है, उसके हाल पे जो है बिछाने के लिए। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया है, 14,000 टाइल्स लगेगा, है ना। जगह नहीं मिल रही है तो इसको हम यहां सॉल्व करते हैं, ये थर्ड वाला, मतलब थर्ड वाले को। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ टाइल, कॉस्ट ऑफ टाइल निकालना है, और हमें इसमें यहां लिखा गया है कि जो 100 टाइल है, 100 टाइल 1400 रुपए का है। यहां लिखा है द कॉस्ट ऑफ द टाइल्स एट द रेट 1400 पर 100 टाइल। 100 टाइल्स 1400 का मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है 14,000 में कितने 100 टाइल हैं, कितने 100 टाइम्स टाइल से, ये निकालने के लिए हमें 14,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 140 100 टाइम टाइल्स हैं। ठीक है, तो रेट क्या है, रेट 1400 रुपए है। 1400 रुपए को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 140 से, तो क्या आ जाएगा 1,96,000 टाइल्स, रुपया लगेगा। ठीक है, देख लीजिए। अब मुद्दे की बात समझ में आई है तो वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए, एंड बाय।